खबर नागदा से सर्वपित्र अमावस्या पर फलहारी बाबा मंदिर पर निशुल्क आयोजन में चंबल तट पर सामूहिक तर्पण व पिंडदान 71 पीढ़ियों का मोक्ष मार्ग प्रस्तुत किया गया। अनवर्त 11वें वर्ष ब्राह्मण युवाओं द्वारा समरसता एवं जन कल्याण की सार्थक पहल सर्वपित्र अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या के पावन अवसर पर चंबल तट स्थित फलहारी बाबा मंदिर परिसर में प्रातः 7:30 बजे सामूहिक तर्पण एवं पिंडदान का निःशुल्क आयोजन 21 सितंबर रविवार को संपन्न करवाया। आयोजन संयोजक नीलेश मेहता ने बताया कि महालय श्राद्ध पक्ष की पुण्यतिथि के रूप में ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जन कल्याण हेतु आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पितरों की आत्मशांति एवं कुटुंब की 71 पीढ़ियों के मोक्ष हेतु वैदिक आचार्यों द्वारा तिलांजलि, जलांजलि एवं पिंडदान विधि विधान से कराया गया। कार्यक्रम का पूजन एवं तर्पण कार्य आचार्य पंडित अजय पांड्या एवं पंडित दीपक पांड्या के सानिध्य में पंडित अध्यक्ष व्यास एवं पंडित दिव्यांश पांड्या के वैदिक मंत्र के साथ संपन्न हुआ। ये आयोजन विगत 11 वर्ष के अनावरण के रूप में निःशुल्क कराया गया, जिससे उन परिवारों को भी पितृकर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसे परिवार को आर्थिक कारणों से धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। संयोजक ने बताया कि पितृ पूजा में पुरुष श्रद्धालुओं के लिए सफेद वस्त्र या सफेद धोती धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। स्वयं के उपयोग हेतु श्रद्धालुजन साथ एक आसन, एक थाली, एक लोटा, एक परात, एक छोटी बाल्टी, एक फल, एक मिट्टी का दीपक एवं कुशा का आसन लेकर पधारे। शेष सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जय श्री महाकाल। नागदा नगर के पावन पर जन्मजय नगर हमारा जो है, इसमें जैसे आज की तिथि पर ये सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या की आज तिथि पर जो ये पितरों का श्राद्ध कराया गया। आज की तिथि पर ये पितृ जो होते हैं, ये महालय पर्व को ग्रहण करने के बाद में अपने अपने गंतव्य स्थान में प्रस्थान कर जाते हैं। वायु पुराण इसका पूर्ण साक्षी है, इसलिए सारा कार्य जो है हमारे मूर्ति भैया जी के इस मंदिर प्रांगण में करवाया गया। और इस सशक्त कार्यक्रम करवाने में आपने सर देखा है कि हमारे बड़े भाई अजय भैया, हमारे संयोजक नीलेश जी मेहता भैया और शेखर जी भैया, हमारे श्रद्धालुगण मिल बांट कर के कार्य कराते और हमारे दो छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण दोनों अक्षत और दिव्यांश और हमारा छोटा पुत्र दक्ष ये सारे कार्य करवाते हैं। इसी कार्य की योजना के आधार पे एक ऐसा कर्म, एक ऐसा प्रायश्चित कर्म और होता है जिसमें ऐसा बोला गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद में कितने प्रकार के कृमियों का उसके साथ दाह हो जाता है। उसके 10 दिन के सूतक काल में कितने प्रकार के ऐसे पाप हो जाते हैं जो परिवार वालों को मालूम नहीं होता है। और तो और जब उसके अग्नि की दाह संस्कार की अग्नि उठती तो उससे भी कितने वायु के जीवों की मृत्यु होती है। वह द्वार से 13 दिन के बाद प्रस्थान तो कर जाता है, लेकिन एक बहुत सारे प्रायश्चित जो अपने साथ लेके जाता है, उन्हीं प्रायश्चित को क्षरण करने के लिए दिवाली के एक दिन पहले जो नरक चौदस आती है, जिसको रूप चौदस बोलते हैं, उसी तिथि पर नरक में जाने वाले प्राणियों के लिए प्रायश्चित कराया जाता है। और ऐसे जीव जिनके ऊपर ये पाप लग गए थे, उन सभी पापियों को, उन जीवों के पाप को दूर करने के लिए ये श्राद्ध कराया जाता है, जिसमें एक गन्ने का मंडप बनाया जाता है। पितरों के निमित्त में जो है दीपदान करे जाते हैं। पितरों को हमारे यहाँ पे किसी प्रकार के त्योहारों पे ओटन ना पड़े पितरों के प्रभाव से, इसलिए वहाँ पर पितृ दिवाली बनाई जाती है। ये पितृ दीपावली बना करके हम उन पितरों के प्रायश्चित को निकालते हैं। इसलिए ये उत्तम कार्य नरक चतुर्दशी पे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को किया जाएगा। जिस तरह से आज नगर के सभी ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे ही एक वर्ष के अंदर के ऐसे कितने परिवार वाले हों या अन्य भक्तजन जिनने अपने माता पिता के लिए ऐसे प्रायश्चित नहीं करे हों, इस नरक श्राद्ध को करने के लिए अवश्य करें। सर्व सम्राट शंकराचार्य जी महाराज की जय, जन्मजय नगरी की जय, चंबल मैया की जय। पुण्य सलीला मैया चंबल के तट पर बाल हनुमान मंदिर पर हम सभी लोगों ने आज पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर घी गुड़ की दूध देनी है, सामूहिक तर्पण का आयोजन किया, सामूहिक निवेदन का आयोजन किया। हमारे आचार्य अजय पंड्या जी, दीपक पंड्या जी के नेतृत्व में जो कर्म हम तीर्थ स्थलों पर जाकर करते हैं, वो हमने यहाँ पर नागदा में चंबल तट के समीप संपन्न किया है और वैदिक रीति से संपन्न किया है। निश्चित ही कोई भी पूजन धर्म का कार्य जो होता है, उसमें सभी सुविधाओं को जुटाना, सभी नियम का पालन करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यों के वैदिक मंत्रों के माध्यम से गागर में सागर समाने का प्रयास हमने किया है। और इसमें नगरवासियों ने बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर के यहाँ पर धर्म लाभ लिया। इस बार जो संख्या उपस्थित हुई है, हमारे यहाँ के
मंदिर समिति के संचालक गण आदरणीय मोती भाई साहब से हमें आश्वासन मिला है कि बड़ा शेड अगली बार रहेगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इससे दुगनी संख्या में हम लोगों को यहाँ पर लेकर आएं और सामूहिक सभी ब्राह्मण समाज के सहयोग से यह धार्मिक प्रकल्प पूरा हो और सभी धर्म समुदाय के उत्थान के लिए, सभी के कल्याण की कामना के लिए हम ये कार्यक्रम यहाँ करते हैं। इसमें सभी नगरवासियों का योगदान सहयोग मिलता रहे और वर्ष भर इस तरह यहाँ जो आपको ज्ञान जो मार्गदर्शन मिलता है इसके पालन आप अपने परिवार के कल्याण के लिए वर्ष भर करते रहें, ऐसी कामना है। सभी आयोजन मंडल को सहयोग करने वाले सभी हमारे सहयोगियों का, सभी आगंतुकों का, सभी अतिथियों का और श्रद्धालुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये ब्राह्मण समाज द्वारा कितने सालों से किया जा रहा है नृत्य? ये हमारे श्री सहस्रोदीच ब्राह्मण समाज की प्रेरणा से हमारे शुरू हुआ है और हमारे भाई अजय पंड्या जी के मार्गदर्शन में हम लोग इसको विगत 11 वर्षों से करते आ रहे हैं। अलग अलग स्थानों से हमने इसकी शुरुआत की, लेकिन आज ये जो स्थल है यहाँ पे हमें सर्व सुविधा मिलती है। हमारे लिए जो सहयोग किया जाता है उसमें हम लोगों को यहाँ सारी व्यवस्था मिल जाती है और सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं। तो विगत 11 वर्षों से हम ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। आज बड़ी संख्या में लोग आए, सबका सहयोग मिल गया और 19 से ज़्यादा लोग थे और सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और पिछले कई वर्षों से लोग की संख्या बढ़ती जा रही है और भाई साहब मोती सिंह जी ने बताया है कि मैं अगले साल और बड़ा सेट कर दूँगा, तो इस बार जो संख्या कम से कम 500 के आसपास आ गई थी, तो अच्छा सभी ने सहयोग किया, इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा। तो पंडित जी कितने लोगों ने आज अपने परिवार के लिए तर्पण किया था? कम से कम 500 लोग थे यहाँ पर। 500 लोग थे यहाँ पे। तो मतलब क्या खासियत रही थी, क्या विशेषता थी कि इस पर मतलब सभी के लिए तर्पण करवाया था जितने भी पितर थे उनके? जाने अनजाने में, पिछले जन्म में, जैसे विष्णु पितामह को पिछले जन्म का भी पाप भोगना पड़ा, तो कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपन ने कोशिश यही की कि जाने अनजाने में जो पिछले जन्म से कोई रह गए हो तो सभी को अपन तर्पण कर दे, इससे तृप्त रहे और हमारे लिए संतुष्टि प्रदान करें। भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदन करता हूँ और सर्वप्रथम मैं ब्राह्मण समाज के सभी अनुयायियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर सामूहिक तर्पण और हमारे पितृ दोष जरूर होते हैं और आज की जो युवा पीढ़ी है या आज के बच्चों को ये सब कुछ नहीं मालूम होता है और जाने अनजाने में हमसे कई गलतियाँ होती हैं। तो ये सर्वप्रथम अमावस्या के दिन में जो हम सामूहिक रूप से इस काम को कर लेते हैं, तो जितने भी जीवन में हमारे पितृ दोष है उसको दूर करने के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। और सर्व ब्राह्मण समाज ने इस कार्यक्रम को लगातार करके समाज में जागृति करने का, हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे पितरों को कैसे सेवा करना, यह भी सिखाने का काम किया। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से समाज के हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को हमारी आने वाली पीढ़ी को लगातार बताते रहे, जिससे कि वह भी इस काम में हमेशा अग्रणी रहे। क्योंकि अभी भौतिकवादी युग है, पढ़ने लिखने के बाद युवाओं को ये नहीं मालूम रहता है कि ये पितृदोष जो रहता है इसके कारण हमें कई सारी दिक्कतें होती है। इसलिए हमारे पूर्वजों को भी समय समय पर याद करें। वो हमसे कुछ नहीं मांगते, केवल सम्मान मांगते हैं। हम उनको सम्मान दें, समय पर उनको याद करें और उनको धूप याद करें, तो निश्चित उनका आशीर्वाद आपको जीवन में आगे बढ़ाने में अग्रणी रहेगा। आपने यहाँ बुलाया उसके लिए मैं पूरे ब्राह्मण समाज का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से समाज में जागृति लाने के काम आप करते रहेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की सद्भावना के साथ में सहस्रोदीच ब्राह्मण समाज नागदा की प्रेरणा से ब्राह्मण समाज नागदा के धार्मिक प्रकल्प के अंतर्गत विगत 11 वर्षों से चंबल तट के समीप ये धार्मिक कार्य किया जाता है। और इसमें हम सभी ब्राह्मण समाज जनों का भाव यही रहता है कि प्रत्येक नगरवासी को धर्म के विषय में जानकारी मिले, धार्मिक परंपराओं का उनको प्रेरणा मिले और वो अनवरत इस कार्य को करते रहें। हम नगर के सभी आचार्य, आपको अगर किसी व्यक्ति को कोई भ्रम है, किसी जानकारी में उनके कोई कमी है, या क्योंकि पितृ देव से संबंधित सभी लोग भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि हम कुछ कार्य करें और उसमें त्रुटि नहीं हो जाए, तो कहीं ना कहीं भ्रम रहता है, उनमें भय रहता है कि हम लोग ऐसा नहीं हो त्रुटि हो जाए और हम लोगों में परिवार में कोई हानि हो जाए। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए सभी आचार्य निःशुल्क रूप से आपको मार्गदर्शन देंगे। भाई जो उनका कार्य अगर वो करते हैं, आप उनसे कोई अनुष्ठान कराते हो उसकी आपसे शुल्क ले सकते हैं वो, लेकिन आपको निःशुल्क मार्गदर्शन देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे आपको।
और जैसा कि उज्जैन में चंबल तट पे हम जाते हैं, वहाँ पे हमारा काम कम समय में हो जाता है, लेकिन हम यहाँ विधि विधान से पूरा समय लेते हैं, सामग्री उपलब्ध कराते हैं। और क्योंकि नागदा नागों की नगरी है, तो नागदा का एक ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ का धार्मिक महत्व है। हम किसी तीर्थ स्थल पर जाकर के जो अनुष्ठान करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका पुण्य हमें यहाँ चंबल तट के समीप मिलता है। आज हमारे बीच नगर पालिका परिषद एवं नगर प्रशासन के हमारे बीच जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हम विनम्र अनुरोध और करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज एवं नगर वासियों को धर्म की शिक्षा, धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग ब्राह्मण समाज को मिले और ब्राह्मण समाज के योगदान के लिए आप यहाँ पर एक घाट की व्यवस्था, जैसा आपने आश्वासन दिया है कि वो निश्चित ही आप पूरा करेंगे, लेकिन शीघ्र, क्योंकि अनवरत हमारे कई दशक हो गए, हमारे कई पीढ़ियाँ, हमारे कई बुजुर्ग चले गए ऊपर, लेकिन श्रावणी कर्म भी होता है और ये सर्वपित्र अमावस का कर्म भी होता है। और हम चाहते हैं कि जैसा उज्जैन में कर्म होता है चंबल तट पर, वैसा ही प्रत्येक दिवस नागदा में हम पितृकर्म करें और काल सर्प दोष के निवारण के लिए शांति पूजन करें। उसके बाद में जितने भी शांतियाँ होती है, ग्रह शांति, नवग्रह शांति, वो यहाँ पर संपन्न हो, क्योंकि चंबल नदी के किनारे कोई भी कर्म हम करते हैं वो निश्चित ही पुण्यदायी होता है। जो हम घर में करते हैं उससे ज़्यादा निश्चित पुण्यदायी वो नदी पर होता है। तो आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इसको आप शीघ्रता से, हम लोगों के आने वाले समय में यहाँ पर सिंहस्थ की भी होने वाला है उज्जैन में। सिंहस्थ के पूर्व उज्जैन में जो लोग कर्म नहीं कर सकते वो नागदा में आके करें। नागदा में धर्म की ध्वजा लहराएगी, यहाँ का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। खबर भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।